तो जय हिंद। सभी लोगों का स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर अध्ययन सागर बैडी में। तो चलिए फटाफट सभी के जिस तरह रेगुलर करते थे क्लास उस तरह भी रेगुलर रीजनिंग का यानी कि सभी चैप्टर करेंगे इसी चैनल पर अध्ययन सागर बाय डीके पर। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से अपने परिवार में जुड़ जाइए। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आपको शाम जो है से 5 से 6 बजे के बीच यानी कि 6 बजे आपको जो सो ये वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा और शाम के शाम ठीक है। तो अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब करके और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग देख रहे होंगे ये 13वां सीरीज चल रहा है, ठीक है। वीडियो का 13वां सीरीज चल रहा है, रीजनिंग का 2.5 चैप्टर कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे 71 से फटाफट धुआं क्वेश्चन उड़ाएंगे एकदम। एग्जाम हो या कहीं भी आप लोग देखिएगा, बिना कॉपी और कलम के भी बना सकते हैं। आप लोग देखिएगा जितना तेज आप देख सकते हैं, कितना तेज आप देख सकते हैं ये मायने रखता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए, अपना टॉपिक पर आते हैं। तो 71वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 71वां प्रश्न कहता है कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन भी लिख लिए हुए हैं क्योंकि इसमें जैसे डाइस यानी कि एक ही डाइस है, 3 को रिपीट करके दिखा दिया गया, पलट के, क्योंकि आप लोग को पता होगा रेगुलर वीडियो आप लोग देखते होंगे या आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डाइस चैप्टर से बना हुआ है, प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। तो ये 3 डाइस है, तीन एक ही डाइस है लेकिन तीनों को दिखा दिया गया है उलट उलट का, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्या कहता है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है, हम कहाँ बता, जैसे कि 3 के विपरीत फलक पर पूछा है ना, 3 के विपरीत फलक पर तो देख लीजिए इसमें से तीन सभी में तीनों में कॉमन है, आराम से लिख लेंगे 3 और 3 के कॉमन। तो इस तरह घुमाते लिखेंगे तो 3 के बाद क्या आता है 1 हो जाता है, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद इसमें से 1 तो ले चुके हैं तो नहीं लेंगे, 3 तो है ही है, उसके बाद 5 यानी कि 3 में से क्या है 3 तो कॉमन है, तो 1 ले चुके हैं 5 नहीं लिए तो 5 ले लेते हैं। उसके बाद देखिए इसमें 3 है तो 3 तो 2 ले चुके हैं, 4 ले चुके। अब बताइए कि 1 2 3 सतत तो 6 होता है, सतह कितना होता है, तो सतह जैसे कि 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया सतह, तो सतह 6 होता है। तो सतह 6 में से ऐसा कौन सा अंक, लेडी छक्का वाला गोटी आप लोग देखे होंगे, तो लेडी छक्का वाला गोटी जो होता है उसमें से 1 से 6 तक अंक रहता है, इसमें से कौन सा विलुप्त है आप लोग उसको देख लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 विलुप्त है, तो इसका मतलब 3 का जो हमारा विपरीत होगा वो 6 हो जाएगा, और 3 का पूछे तो 6 हो जाएगा, 6 का पूछे तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन उसमें ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन इसका 71वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्या है, ऑप्शन डी में दिया गया है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 हो जाएगा 3 का विपरीत, और 6 का पूछे तो 3 हो जाएगा, 3 का पूछे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का पूछा था इसीलिए 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में एक अच्छा सा कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा, और पूरा चैप्टर रीजनिंग कराएंगे। आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जितना हो आप लोग स्टडी ग्रुप में दोस्तों के साथ बताइएगा और अपना परिवार को जैसे एक पहचान बनाइएगा, ठीक है। 72 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 72 नंबर सभी के सभी प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखा होगा। 72 नंबर कहता है कि नीचे एक पासे को दर्शाया गया, तो इसको क्या करते हैं कि 2 के विपरीत फलक पर पूछा है ना, तो 2 के विपरीत फलक पर, तो देखिए 6 1 4 5 3 6 और 4 1 3, क्योंकि 2 के विपरीत फलक पर पूछा है तो इसमें 2 तो बक्सा में कोई है ही नहीं जो कॉमन लेंगे, तो इसको करते हैं क्वेश्चन को स्किप। 73वां प्रश्न करते हैं। 73वां प्रश्न करते हैं। 73वां प्रश्न में दिया गया है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत फलक पर, तो 2 4 5 2 4 5 और 3 2 4 3 2 4, उसके बाद दिया गया है 4 5 1 4 5 1 दिया गया है, ठीक है। 4 5 1 दिया गया, कहता है कि क्वेश्चन कहां से देखेगा, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा है, 4 के विपरीत फलक पर कौन है, तो 4 तीनों में कॉमन है, 4 तीनों में कॉमन है, तो सेम वही रूल अपनाएंगे। 4 है तो 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इसमें से 2 ले लिए हैं तो 2 नहीं लेंगे, जो इस डाइस में से ले लेंगे वो इसमें से लेंगे, नहीं जो इस डाइस में से अंक ले लिए हैं उसको इसमें नहीं लेंगे, और जो इसमें से इसको ले लेंगे उसमें से नहीं लेंगे। तो जैसे कि 2 5 इसमें से ले लिए, ठीक है, 2 5 ले लिए, बचिया 3, ऐसे 3 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो नहीं लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4, तो 4 तो कॉमन है तो हम 1 ले लेंगे, और उसके बाद 5 हम ले चुके हैं तो नहीं लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 तो गैप है, तो इसका मतलब 4 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 कौन सा ऑप्शन में है, तो 6 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा, और मेरा एक डाइस से हम बता दें कि डाइस से इतना प्रश्न करा देंगे ना, ये सब प्रश्न आप कोई भी किताब उठाकर देख लीजिए,
क्वेश्चन बैंक कोई भी उठाकर देख लीजिए, सभी के सभी क्वेश्चन पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन बैंक किसी का क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, डाइस का यह प्रश्न है या नहीं है। ठीक है, सभी उदाहरण भी लिए हैं क्वेश्चन बैंक के से। चलिए आगे कर लेते हैं। तो करते हैं 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। चौहत्तर नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 74 नंबर प्रश्न है कि 3 के विपरीत फलक पर, तो 6 1 3 है, 6 1 3 है। उसके बाद कहता है 5 4 2 है, 5 4 2 है। उसके बाद कहता है 3 1 6 है, तो 3 1 6। देखिए तीनों में कॉमन है कोई, यानी कि किसके बारे में पूछा है? तो 3 के विपरीत। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें ना है, इसमें है। लेकिन देखिए इसमें है तो ये दोनों डाइस हमको बेवकूफ बना रहा है। क्या बना रहा है? बेवकूफ बना रहा है, यानी कि बुर्बक बनाने की, बकलोला बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कैसे? देखिए 6 1 3 है और 6 1 3 है, तो कौन फायदा? कोई अंक चेंजिंग है? यानी किसी को एक बार कर 2 बार दिखा दिया गया, कहता है कि 3 गो डाइस है, बकलोल बना रहा है। तो हम बकलोल नहीं बनेंगे। ठीक है, बकलोल हम नहीं बनेंगे। जैसे देखेंगे 6 1 3 है, तो हम ये दोनों डाइस से काम कर लेंगे। इसका काम जो सो हम हटा देते हैं, यानी कि इसका हम काम हटा देते हैं, हम ये दोनों डाइस को लेकर चलेंगे। तो देखिए दोनों डाइस को कॉमन कौन है? तो इसमें से 6 3 1 है, इसमें 6 3, यानी कि कॉमन ना है। कॉमन ना है तो किसके बारे में पूछा है? 74 नंबर 74, हाँ 74 नंबर प्रश्न है। तो 74 नंबर पूछा है कि 3 किसके बारे में? 3 के विपरीत पूछा है। तो 3 के विपरीत तो जो कॉमन ना है तो आराम से जिसको कॉमन है, जिसके बारे में पूछे उसको 7 से 7 मैच करा देंगे, आसान है। इसको इससे मैच करा देंगे तो 6 का क्या हो जाएगा? तो 6 का विपरीत 5 हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा? तो 1 का हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि ये वाला, क्योंकि ये वाला को पिछल का यही नहीं, तो ये वाला को पिछल का यही ना है, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा, ज्यादा घुचर पुच हो गया लगता है ना, हटा देते हैं। घुचर पुच नहीं लगना चाहिए, एकदम क्लियर लगना चाहिए। ठीक है, देखिए तो 6 का पूछा तो हमारा 5 हो गया, 6 का विपरीत 5 हो गया। उसके बाद 3 का पूछा तो 3 के बारे में 2 हो जाएगा, और 4 के बारे में पूछा तो 4 के हमारा 1 के बारे में पूछे तो 1 के बारे में हमारा पूछे तो 1 के बारे में हमारा क्या हो जाएगा? तो 1 का हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, अब जिसके बारे में पूछे हम फटाफट बना देंगे। देखिए एक प्रश्न नहीं सोल्व हो रहा है, आप लोग को लग रहा होगा एक प्रश्न हम नहीं सोल्व कर रहे, कितना प्रश्न सोल्व कर रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि 6 का पूछे तो 5 हो जाएगा, 5 का पूछे तो 6 हो जाएगा, 3 का पूछे तो 2 हो जाएगा विपरीत, 2 का पूछेगा तो 3 विपरीत हो जाएगा, 1 का पूछेगा तो 4 हो जाएगा। हम प्रश्न पर आते हैं डायरेक्टली। क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 में पूछता है कि 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या है? तो 3 के विपरीत हमारा 2 है, और 2 के पूछता है तो 3 हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? तो 2 का विपरीत पूछा है तो हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह धुआंधार करेंगे क्लास को और एकदम मजेदार करेंगे, रीजनिंग का डर खत्म कर देंगे। ठीक है, आप लोग खाली सपोर्ट बनाइएगा और लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो, और शेयर तो जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए बीच बीच में स्किप हो गया था। ठीक है, कुछ जो था प्रॉब्लम था। चलिए 75 नंबर प्रश्न करेंगे ना। 75 नंबर प्रश्न कर लेते हैं, चाहते हैं वीडियो लंबा ना हो, लेकिन क्या कीजिएगा लंबा हो ही जाता है। तो 75 नंबर प्रश्न में दिया गया कितना? 75 नंबर में दिया गया है 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 5 4 3 5 4 3 5 4 दिया गया है, 5 3 1 5 3 1। एकदम बिना कॉपी और कलम के भी बना सकते हैं आप लोग, अगर देखिएगा तो जितना जल्दी आप लोग देख सकते हैं। क्या कहता है 75 नंबर में? कहता है 6 के विपरीत पर, तो 6 के विपरीत पर देखिए 6 के विपरीत पर देखिए 6 किस में है? पहले 6 किस में है? 6 के विपरीत पूछा है तो 6 के विपरीत पर देखिए किस में है? तो कॉमन किसी वाला को छांट लीजिए। क्या कीजिएगा? कॉमन किसी को छांट लीजिए। देखिए 3 है, 3 है, 3 है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, कॉमन है, एगो को उठा लेते हैं। अगर तीनों मिल ही रहा है तो ऐसे समझिए भाई, घर में तीनों चारों भाई या पापा 4 5 मिला के आप एक ही जोड़े हैं, तो क्यों नहीं एगो के घर से लिया जाए, क्योंकि सबका बात तो उसमें चला जाएगा। जैसे कि हम घर में से किसी को एक को बुला लेते हैं, जैसे चलिए आपका जरूरत है, और वो आएगा तो सभी को हो जाएगा। अब अलग अलग रहता है तो सबको अलग अलग न्योता दिया जाता है। जैसे कि मान के चले भाई में 2 गो है, भाई 2 गो है, भोज का न्योता आता है
तो क्या करता है, दोनों अलग अलग रहता है तो दोनों को न्योता भी अलग अलग पड़ता है। लेकिन सब एक ही साथे है तो किसी एक घर के सदस्य को एगो को कह देते हैं, सभी को समझ में आ जाता है कि सभी का न्योता है। ठीक है, उसी तरह तो ये तीनों भाई भाई एक ही साथे हैं, एक के माँ के तीनों बेटा है तो कला हम एगो के कह देते तो तीनों के भोज हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं 3 है तो 3 लिख लेंगे उसी तरह एकदम धुआंधार में 3 लिख देंगे एकदम इस तरह के एंटी कलर का कलर को कुछ नहीं याद रख लीजिएगा, झूठे के दिमाग भरने का जरूरत ना है। ठीक है ना, एकदम आराम से याद रख लीजिएगा। 3 है तो कौन वाला है 3, इस तरह घुमाइए, इस तरह भी घुमा सकते हैं। जैसे कि मान के कहिएगा ना आप लोग जे सर जी इसी तरह कैसे घूमते हैं भाई, इसी तरह भी चल सकते हैं। तो लिख लेते हैं 4 है 2 है और जो इसमें से अंक ले लेंगे इसमें से नहीं लेंगे, इसमें से नहीं लेंगे। ठीक है, तो 4 2 उठा लिए, इसमें से देखते हैं तो 3 हम लिए, चाहे 4 नहीं ले सकते हैं 5 ले लीजिए। उसके बाद इसमें से देखिए 5 है तो 5 हम ले चुके हैं, 1 तो 1 हम ले लेते हैं, 3 तो 3 हमारा है। आप देखिए कि 1 से 6 तक सतह आता है, उसमें से 6 अंक भी रहता है, 1 2 3 4 5 6 करके अंक भी रहता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 गायब है, 6 क्या है गायब है। तो देखिए 6 कहाँ है, तो 6 इसका मतलब यही चोरवा के पीछे है, इसका पीछे है। ठीक है, आप पूछा किसके बारे में है तो 75 कमा नंबर 75 नंबर प्रश्न 6 के बारे में पूछा तो इसका मतलब 3 के विपरीत 6 हो जाएगा और 6 के विपरीत 3, तो हमको पूछा 6 का विपरीत ना बता दिए है ना कि इसके बारे में जिसके बारे में पूछे वो फटाफट बन जाएगा। तो देखिए 3 का विपरीत चोरवा 6 हो जाएगा और 6 के बारे में पूछे तो 3 हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन जो पूछेगा उसके अनुसार आंसर मार देंगे, ठकाठक का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 75वां प्रश्न कहता है 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 3 आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन में देल है तो 75वां प्रश्न तो ऑप्शन बी में देल, ऑप्शन नंबर बी में देल है 3। ठीक है, तो एकदम अच्छा लग रहा होगा क्लास। चलिए 75 पर आ गए हैं, आते हैं 76 नंबर प्रश्न पर। तो एक बार दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा, मन में जो भी डाउट हो आप लोग पूछ लीजिएगा, आशा करते हैं कि आप लोग का डाउट नहीं रहे। और रीजनिंग तो धुआं कोई भी चैप्टर आप लोग को लग रहा होगा कि सिर्फ डाइस पढ़ा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी चैप्टर आप लोग खाली धैर्य बना कर रखिए, कोई भी चीज पैसेंस खोजता है, कोई भी धैर्य। आते हैं 76 नंबर प्रश्न पर। 76 नंबर प्रश्न में कहता है, पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेंगे कि आप लोग भी बना दीजिएगा, 1 6 3 1 6 3 और जो रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो बना ही देंगे 1 3 4 1 3 4। उसके बाद कहता है 6 2 6 5 2 6 5 2। डिजिटल रहता है तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट रहता है। ठीक है, तो एक आप लोग को हर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 6 3 1 3 4 और 6 5 2 6 5 2 6 5 2। क्वेश्चन नंबर 76। इसमें क्या कहता है 4 के विपरीत, पूरा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है भाई लोग, ठीक ना, एकदम आराम से 4 के विपरीत पूछा है। 4 के विपरीत देखिए 4 कौन में कॉमन है, 4 कॉमन कोई अंक खोज लीजिए कॉमन, 1 उसमें 1 ना है, इसमें 3 इसमें 3 ना है, 6 इसको कैसे बनाएंगे आराम से फटाफट, एक बार दिमाग लगाइए तब फटाफट देखिए, फटाफट थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 76 का बताइए फटाफट। देखिए कॉमन कोई ढूंढिए, 1 है तो 1 है, लेकिन 3 है तो 3 है, लेकिन इसमें ना है। दूधू को कॉमन मिल रहा है, एगो नहीं मिला तो दूधू को कॉमन देखिए ढूंढिए, 1 3, अरे भाई मिल गया, 1 3 मिल गया, इसको मिलाइए और इसको मिलाइए और देखिए उसे अब मतलब ना है इससे, ठीक ना, इससे मतलब ना है। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, 4 का विपरीत पूछा है, क्वेश्चन नंबर 76 है ना, हाँ 76, 4 के विपरीत पूछा है तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा, यही बचा लगा। ठीक है, हाँ दोनों एक जैसा हो गया तो दोनों एक जैसा है, ये दोनों है सेम ना है, कॉमन ना है, तो 4 के विपरीत 6 हो जाएगा, 4 के विपरीत 6 हो जाएगा और 6 के पूछेगा तो 4 हो जाएगा और 6 के पूछे तो 4 और 4 के पूछे तो 6 हो जाएगा। हम क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन हमको पूछता क्या है, तो 76 में 4 का पूछा तो 4 का पूछा तो हमारा 6 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग कौन है, तो देख लेते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक, डी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, इसी तरह फटाफट एकदम धुआं हो जाएगा सभी चैप्टर का रीजनिंग का, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, सिर्फ आप लोग को सपोर्ट करना है, सपोर्ट समझते हैं, लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा, इससे मोटिवेट होते हैं कि चलिए मेरा मेहनत जो है सो मेरे भाई मेरे दोस्तों के पास जो सब पहुंच रहा होगा। ठीक है, चलिए कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तो देखिएगा कि ये सब क्वेश्चन जैसे एकदम 2006 2010 12 के पूछा गया प्रश्न है, आप पूछेगा कहाँ से प्रश्न आ गया तो वो भी हम बता देंगे। ठीक है, कहाँ से कौन से किताब से लेकर आए हैं। ठीक है, आते हैं 77 नंबर प्रश्न पर। 77 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 77 है 4 2 1 है, 4 2 1 है, उसके बाद 4 3 2 है, 4 3 2 है, उसके बाद करते हैं 4 6 3 है, 4 6
3 है। देखिए कॉमन तो आपको दिख रही क्या होगा, एगो कॉमन खोजेंगे, एगो कॉमन नहीं मिलेगा तो हम दूगो कॉमन अंक, दूगो कॉमन मतलब समझते हैं ना आप, इतना तो समझते होंगे भाई। कॉमन मतलब जैसे कि एगो, कोई एगो अंक तीनों में मिले, या दूगो अंक कोई तीनों में मिले, ठीक है, तीनों के तीनों कोई में मिले, ये कॉमन मतलब होता है सेम सेम, ठीक है, एक के जैसा ना, ठीक ना। तो देखिए 4 4 4, सतह भी सेम है, अंक भी सेम है, तो बनाएंगे कैसे, ये तो और आसान है, तो बनाइए फटाफट। क्वेश्चन देख लेते हैं किसके बारे में पूछा, 77 में पूछा है किसके बारे में, तो 77 के पूछा है हमको 4 के बारे में। तो ले लीजिए एगो कॉम 4, 4 में 1 आ गया, 2 आ गया, 2 ले चुके हैं ऑलरेडी तो नहीं लेंगे, इससे 3 उठा लेते हैं, इसमें 4 हम लिए हुए हैं कॉमन, तो 3 में से 1 उठाइए लिए हैं 4, इसमें 3 6। आप देखिए कि 1 2 3 और 4, पांचवा गायब है, आंसर वो है, ठीक ना, पांचवा गायब है, इसका मतलब आंसर इसका वही है, ठीक है। तो 6 है, ये क्या देगा, तो 5 इसका छिपलका हो जाएगा, जिसके बारे में पूछे 4 के बारे में पूछे तो 5 हो जाएगा, 5 के बारे में पूछे तो 4 हो जाएगा। देखिए पूछ क्या रहा है किसमें, 77वां प्रश्न में, तो 77वां प्रश्न में पूछा है किसके बारे में, तो 4 के बारे में पूछा है, तो 4 के बारे में पूछा है, तो 4 के बारे में हमारा 5 हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, गर्दा गर्दा उड़ गया है हिसाब को। आज चलते हैं 78वां प्रश्न पर। एक और अन्य यूट्यूब चैनल है एग्जामिनेशन मास्टर भाई डी के, ठीक है, तो उस पर जो है क्लास 10th और 11th का पढ़ाते हैं, तो आप लोग जो है छोटे भाई बहन जिनको होंगे वो उसको जो है बता दीजिएगा कि एग्जामिनेशन मास्टर भाई डी के जो है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर जो है वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। 78वां प्रश्न में आ गए हैं। 78वां प्रश्न में क्या है, प्रश्न कहता है नीचे दिए गए पैसा के 3 अंक के विपरीत फलफल कौन सा होगा, 4 3 2 है, 4 3 2 है। आप लोग जितना जल्दी देखिएगा प्रश्न उतना जल्दी बनेगा, बिना कॉपी और कलम के भी बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम टेकिंग रहता है, टाइम जितना जो बनाएगा, बनाता तो सब है, लेकिन सब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो सो आंसर खींचता है वही इसका रिजल्ट आता है, आप लोग को पता होगा। 78वां प्रश्न में 3 2 1, 2 3 1 है, उसके बाद 2 3 1 है, 3 5 1 है, 3 5 1 है, कॉमन ढूंढ लीजिए फटाफट। क्या नंबर प्रश्न है, 78 नंबर प्रश्न में, 78 नंबर प्रश्न में कॉमन ढूंढ लीजिए, 3 है इसमें, 3 है इसमें, 3 है इसमें। उसी तरह कीजिए, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, 4 के 4 यानी कि कॉमन है तो दोनों को कॉमन ले लिए, 2 4 2 4 2 4, उसके बाद 2 नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं, 3 तो कॉमन है हमारे, 1 उठा लेंगे, इसमें से 3 तो कॉमन उठाए हैं, नहीं ले सकते, 1 ले चुके हैं, 5 नहीं उठाया, 5 उठा लीजिए, 1 2 3 4 5 है, 6 गायब है, इसका मतलब 6 हो जाएगा। पूछा किसके बारे में है, 3 के बारे में पूछेगा तो 6 हो जाएगा, 6 के बारे में पूछेगा तो 3 हो जाएगा। देख लीजिए किसके बारे में पूछा है, 78 नंबर प्रश्न है। 78 नंबर प्रश्न में कहता है कि कौन सा अंक जो है विपरीत पर होगा, तो इसका मतलब 6 होगा, यानी कि 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन में है, ऑप्शन 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 बी में है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है, फटाफट एक ही रूल पर। डाइस का हर स्टाइल का, हर क्वालिटी का, यानी कि हर तरह का आपको एक डाइस, सिंगल डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, 4 डाइस, सभी को सभी करा देंगे डाइस चैप्टर से या कोई भी चैप्टर से। इतना हम उदाहरण प्रश्न लेंगे ना, आपको अगर शुरुआती में नहीं समझ में आएगा तो प्रश्न करते 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 समझ में आ जाएगा। नहीं कहता है एक थत्थर है, मार खाइते 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 आखिरकार ये चल ही गया, तो बनपते 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 दिमाग में ये चल ही जाएगा, ठीक है ना। आते हैं 79 नंबर प्रश्न पर। कैसे नहीं आएगा, रीजनिंग तो सब आएगा। 79 नंबर प्रश्न में कहता है कि 4 6 3, 4 6 3, उसके बाद कहते हैं 4 3 2, 4 3 2, उसके बाद कहते हैं 4 2 1, 4 2 1 है, ये 2 है भाई, ठीक है, 4 2 1 है, कॉमन खोज लिए, सेम 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 है, सतह भी सेम है, एगो को उठाइए फटाफट। 79 नंबर प्रश्न है ना, हाँ 79 नंबर है। आते हैं तो 4 4 4 सेम है, सतह भी सेम है, अंक भी सेम है, उठा लीजिए 3 6, इसमें से 3 उठा लिए हैं, यहाँ नहीं लेंगे, 2 उठा लेंगे, इसमें से सब उठा ले है, 1 बचल है, 1 2 3 4 5 गायब है, 6 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जिसके बारे में पूछेगा 4 के बारे में पूछेगा 5 हो जाएगा, 5 के बारे में पूछेगा 4 हो जाएगा। जिसके बारे में देख लेते हैं किसके बारे में पूछा है, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा हमको 79 नंबर का ऑप्शन, क्या कहता है, इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर कौन होगा। अच्छा, ऊपर वाला में पूछा है क्या, निचली सतह वाला में क्या होगा, तो निचली सतह वाला में क्या होगा, तो निचली सतह वाला में 5 5 होगा, 5 5 5, एक वो निकाल लिया, आराम से निकाल सकते हैं। जब कहता है कि ऊपर वाला में सतह में 4 4 है, समझ लीजिए, ऊपर वाला में 4 4 है, तो नीचे वाला में क्या कह रही है भाई बा,
सतह भी सेम है, अंक भी सेम है तीनों में। तो एगो के निकाल लिए तो दूगो को ना घसका सकते हैं, जब तीनों सेमे है तो एगो तो सेमे होना होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आते हैं 80 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, ठीक होगा। चलिए, आपको शाम में जो सो क्लास जो सो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। 80 नंबर आते हैं, 80 नंबर छू लिए। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, पता नहीं हमको भी अभी। ठीक है, कितना देर का वीडियो बनेगा, कोर्स सोचते हैं कि वीडियो छोटा ही बने, क्योंकि 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न किधर है भाई? 80 नंबर प्रश्न यह है, 3 2 1 है, 3 2 1 है भाई, लिखाओ रे। 3 2 1 है, उसके बाद 3 5 1 है, 3 5 1 है, उसके बाद कहता है 4 3 2 है, 4 3 2 है। देख लीजिए कॉमन कोई है? 3 1 3 1। अरे तो ये कौन जरूरी है हमारा? 3 1 3 1 3 1 3 1, तो 5 के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 के बारे में पूछेगा तो 5 हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए किसके बारे में पूछा है। तो 80 नंबर प्रश्न कहता है कि नीचे कौन सा कहता है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत। अरे भैया, तो 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 3 3 3 3 दिले है, तो एक राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक राइट आंसर हो जाएगा, गलती बना दिए का। इसका नीचे दिए गए पासा में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? अच्छा अच्छा, तो 3 3 3 3 कॉमन देल है, तो चलिए ये वाला रूल नहीं अपनाएगा, क्योंकि ये रूल जाता है दूसरा। अगर पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा शुरू से, तो हमें रूल पढ़ा दिए हैं कि रूल डाइस का कितना होता है। ठीक है, तो ये रूल नहीं जाएगा, तो इसके लिए चाहते हैं सॉरी, दूसरा पहले का रूल पर ही बन जाएगा, जिस तरह हम क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ाते आए हैं। ठीक है, किस तरह वाला? तो देख लीजिए कॉमन कौन है, तीनों में 3 कॉमन है, तो 3 उठा लीजिए, एक इधर से ले लीजिए, 2 इधर से ले लीजिए, एक ले चुके हैं, 3 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, 4 ले लेंगे, यहाँ से 3 ले चुके हैं, 2 है ये है, तो 1 2 3 4 5, 6 गायब है, तो 6 क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो आज तक यही क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे 81 नंबर प्रश्न से नेक्स्ट क्लास में, यानी कल आपको सुबह यानी कि शाम 6 बजे वाला वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। सभी लोग को स्वागत और वेलकम। थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।